जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार देने के लिए मेरी वीडियोस को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को हमारे चैनल पर दी हुई जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ अंगारक योग को लेकर, जो कि 26 जून को बनने वाला है। हालांकि अगर आप मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे जाएंगे, एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्च्यून टेलर प्रियंका भारद्वाज, आप मेरे इंस्टाग्राम में अगर चेक करेंगे तो ये पोस्ट जिस पर मैं वीडियो अभी बना रही हूँ, मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड पोस्ट पहले डाल चुकी हूँ। मैं पहले ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे चुकी हूँ इस मंगल ग्रहण को लेकर कि इसका योग जो बन रहा है वो हम सब के लिए कितना घातक, कितना खतरनाक साबित होने वाला है। फिर मैंने सोचा आप लोगों में से जो मैसेजेस आए कि मैम वीडियो भी बना दीजिए, तो मैं आज आप ही लोगों की डिमांड पर वीडियो भी बना रही हूँ। मंगल राहु का मेल 26 जून को मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे, और क्योंकि मंगल मीन से मेष राशि में जाएंगे और मेष राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, मंगल का राहु के साथ मिलना यानी कि मंगल को ग्रहण लगना, और मंगल को ग्रहण लगना यानी कि खुशियों को ग्रहण लगना, क्योंकि मंगल शब्द का ही अर्थ है सब कुछ मंगल ही मंगल होना। ये योग 26 जून से लेकर के 10 अगस्त तक रहने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, अप्रैल में भी मैंने ये पोस्ट डाला था, वीडियो भी बनाई थी। मैं फिर आप लोगों को एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि इस पीरियड में जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल खराब है, ये समय उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय में आप लोग शादी करना या एंगेजमेंट करना अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल और राहु का मेल होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानियां बढ़ाएगा। मंगल जो कि सेना का कारक है, मंगल दोस्ती यारी का कारक है, मंगल आपके मांगलिक कार्यों का कारक है, मंगल आपके खून का कारक है। तो आप देखेंगे जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, इस पीरियड में खास तौर से उन लोगों को सावधानियां बरतनी है। अपना रेगुलर चेकअप कराइए, अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल खराब है या फिर जो लोग मांगलिक हैं, ये समय उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप लोगों को लॉन्ग ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की दुखद दुर्घटना अगर जन्म कुंडली में मंगल खराब है तो ज़रूर हो सकती है। इसके पश्चात जिन लोगों के लिए, जैसा कि मैंने पोस्ट में भी लिखा है कि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। किसी भी नेता का स्कैम या फ्रॉड या यूँ कहिए घोटाला बहुत बड़ी तहल पहल जिसको हम कहते हैं मचा देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा रूलिंग पार्टीज़ के लिए। जैसा कि मैंने अप्रैल के महीने में भी बोला था कि जब ये राशि परिवर्तन होगा, नवरात्रों से पहले एक वीडियो पड़ी है मेरी, अगर आप उसको आज भी देखेंगे, मैंने कहा था कि नवरात्रों के बाद बीमारियां बढ़ेंगी, इसके पश्चात वॉर होगी, तो वो सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो अभी तो फिर भी यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो एक साइलेंट मोड पर चल रही है, लेकिन इस पीरियड में ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सिर्फ यूक्रेन या रशिया नहीं, इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज़ से वॉर या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ में वॉर, कुछ ना कुछ परेशानियां इस दौरान ज़रूर हम सबको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसी राशि परिवर्तन में भूकंप की स्थिति बढ़ना, आग लगने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल जो कि अग्नि का कारक है, मंगल जो कि ज़मीन का कारक है, तो ज़मीन का अचानक से फट जाना या फिर नेचुरल डिज़ास्टर जिसको हम कहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मुसीबतें और बढ़ जाना। मंगल जो कि नेवी, आर्मी, फोर्सेस का कारक है, इनसे जुड़ी और कुछ बुरी खबर हम लोगों को मिल सकती है, नेताओं से जुड़ी बुरी खबर हम लोगों को मिल सकती है, ख़ास तौर से मुंबई, ख़ास तौर से गुजरात, केरला के लिए तो मैं फरवरी से बोलती आ रही हूँ पीरियड अच्छा नहीं है, ये मैंने 2021 में ही बोला था। और फरवरी के बाद से अगर आप लोग देखेंगे तो केरला में जो जो चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि पॉलिटिकल चेंजेस भी बहुत सारे होंगे, तो वो हम सब देखते आ रहे हैं कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं।
एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा साइंस है, बहुत अच्छा विज्ञान है। जो भी इसको पढ़ना जानता है वो इस विज्ञान से बहुत छुपे हुए रहस्यों को निकाल कर लाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इतनी ऊपर बैठा मंगल क्या कर लेगा। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं ना, अब आप समझिए कि ये पीरियड उन्हीं लोगों के लिए आया है जो लोग कहते थे ना ये बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। 26 जून से लेकर के 10 अगस्त तक का पीरियड, ये वो पीरियड रहेगा जो उनको मजबूर कर देगा कि एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एग्रीकल्चर वालों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसी पीरियड में हम देखेंगे कि दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाला हुआ है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर, जो एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्च्यून टेलर प्रियंका के नाम से है या फिर फॉर्च्यून टेलर प्रियंका ऑफिशियल के नाम से है, आप वहाँ जाकर इस पोस्ट को चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताना है कि ये समय जो आ रहा है इसको शांति से काटिए। अगर आपको लगता है आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, किसी भी रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग आपको लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी मेजर डिसीज़न लेने को अवॉइड करिए। अगर आप डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, थोड़े टाइम रुक जाइए। लेकिन आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग चला आ रहा है, तो ये पीरियड उन लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल होगा जिन लोगों का कोर्ट का, कचहरी का, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम काफ़ी लॉन्ग टर्म से पेंडिंग है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो ये वो पीरियड है जहाँ पे ऐसा होगा। जिनकी जन्म कुंडलियों में मंगल ग्रह खराब है, तो आप लोगों को, अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं या 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो यू शुड ड्राइव केयरफुली। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल मत करिए, और लेट नाइट ट्रैवल अवॉइड करेंगे जितना उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो रात का समय होता है वो राहु का समय होता है, और क्योंकि ये अंगारक योग, ये मंगल ग्रहण लगी मंगल और राहु के मेल को लगाकर है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पीरियड रहेगा 26 जून से लेकर 10 अगस्त तक का, आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ ये समय निकालना है। जिनकी जन्म कुंडलियों में मंगल ग्रह खराब है, आप देखेंगे उनके बच्चों को कष्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिनकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पीड़ित है, अगर आपके भाई हैं तो आपके भाइयों का कष्ट बढ़ेगा, आपके मामाओं की परेशानी बढ़ जाएगी, आपके घर में मांगलिक कार्य होते होते रुक जाएंगे, और इस बीच में कोई मंगल कार्य है तो उसमें विघ्न आएगा, या होने के बाद परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय ज़रूर करिए। देखिए, YouTube हो या Google हो, वहाँ पे उपाय आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप अपने अनुसार कर भी लेंगे पढ़ के, जो आपको लगा चलो ये करके देख लेते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए कि चलो ये करके देख लेते हैं, इसमें आपको परेशानी भी बढ़ सकती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है या कौन सा ग्रह खराब है। हालांकि मैं जब भी कोई उपाय बताती हूँ तो मैं साथ में ज़रूर बताती हूँ कि ये उपाय कौन कौन लोग करें या कौन कौन लोग नहीं करें। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही सुन सुनाकर इधर उधर से यहाँ वहाँ से उपाय कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस मंगल के पीरियड में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसे में आपकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है या फिर राहु खराब है, ये समय आपके लिए बिल्कुल भी सुखद समय नहीं कहूँगी। आप लोगों को बहुत ही सावधानी से इस समय को काटना है। 26 जून से लेकर के 10 अगस्त तक का जो पीरियड है, ये आपदिक मुसीबतें, प्राकृतिक मुसीबतें, आपदाएं, ये बहुत सारी परेशानियों वाला टाइम है। यहाँ पर अपने गुस्से पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि आपका एग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा इस समय, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है इस समय में। लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिएगा,
जितना हो सके अगर आपको लगता है किसी बहस से बचा जा सकता है, आपके चुप रहने से आप किसी बहस को अवॉइड कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप चुप रह जाइए। शायद ये समय नहीं है, लेकिन आगे आपको ज़रूर मौका मिलेगा अपनी बात का जवाब देने का। इस समय सिर्फ और सिर्फ शांति से और धैर्य के साथ अगर ये समय आप लोग काट लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, आगे का समय आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस समय कोई भी मेजर डिसीज़न लेने से आप लोग बचिए, क्योंकि इस समय प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। इस समय खाने को लेकर कुछ जगहों पे परेशानियां बढ़ेंगी। इस समय कहीं पानी मुसीबत दे रहा होगा तो कहीं आग की वजह से परेशानियां बढ़ेंगी। इस समय दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। इस समय पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल होगी। इस समय हमें बैड डेथ न्यूज़ भी बहुत आएगी। जैसा कि मैंने पोस्ट में पहले भी ये सारी चीज़ें क्लियर करी हुई हैं, मैं फिर आप लोगों को कह रही हूँ, अगर आप लोगों की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब है या राहु ग्रह खराब है तो उपाय ज़रूर करिए अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, नहीं तो परेशानियाँ आप लोग बहुत मेजर परेशानियाँ बढ़ा लेंगे। शायद अभी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब परेशानियाँ आ जाएंगी तो आपको लगेगा एक छोटे से लालच के पीछे, यानी कि 100 रुपये को बचाने के लिए आपने 10,000 का नुकसान करा लिया। क्योंकि ये मंगल जब पीड़ित होगा, उग्र हो जाएगा, तो ये आपके लिए मुसीबतें कम नहीं करेगा, ये बढ़ाएगा। मंगल जब भी खराब होता है ये कर्जा दिला देता है। मंगल जब भी खराब होता है ज़मीन का सुख खराब करा देता है। आपके पैसे फंसा देगा मकान में, लेकिन आप उस मकान में या तो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे या आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई परेशानी इस तरीके की वो ज़रूर देगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, आप लोग अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ज़रूर कराइए, नहीं तो 26 जून ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है या राहु खराब है तो उसका परिणाम आपको 26 जून से लेकर के 10 अगस्त के बीच में ज़रूर दिख जाएगा। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे कनेक्ट होकर अपना जन्म कुंडली अध्ययन करा सकते हैं। लेकिन आप लोगों की कॉल्स तो बहुत आती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं फ्री में चार्ट रीडिंग नहीं करती हूं। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे चार्जेस हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो जो लोग फ्री चार्ट रीडिंग कराने की सोच रहे हैं मुझसे, तो शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। आपको और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो फ्री में चार्ट रीडिंग करके देते हैं, बट आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन फॉर यू। मेरे सेशंस के अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग टाइम स्लॉट्स के साथ। आधे घंटे का चार्ज अलग है, 45 मिनट का चार्ज अलग है, 60 मिनट के सेशन का चार्ज अलग है और पर्सनल मीटिंग का चार्ज अलग है। तो आप अपने अनुसार जो भी आपको ठीक लगे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपनी कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। कुंडली का अध्ययन मीन्स आपकी कुंडली में आपको कॉल कर कर ही बताऊंगी, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कॉल या पहले मैसेज करना होगा, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी। उसके बाद आपको हमारी साइट से कॉल आता है और मैं खुद आपकी चार्ट रीडिंग करके बताती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। मेरी बात अगर आप सीरियस लेंगे, ट्रस्ट मी, आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 26 जून से लेकर के ये 10 अगस्त का पीरियड आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। जय माता दी।